अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में फ़िज़िक्स की प्रैक्टिकल बुक शेयर करूँगा और कितने प्रैक्टिकल्स इसमें है ये बताऊँगा। रीडिंग्स बुक में लिखनी है आपको, और आपको यहाँ पर जो है वो काम करने के लिए पेजेस भी गिवन है। तो इसका मतलब ये है कि ये बुक बाय करना नेसेसरी है आप लोगों के लिए। कितने की बुक है तमाम चीज़ें बताऊँगा और थोड़ा सा लाइटर वे में पढ़ेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, बेल आइकन प्रेस नहीं किया कर लो। इंशाल्लाह इसके बाद आपके साथ केमिस्ट्री की बुक शेयर करूंगा। बायोलॉजी की प्रैक्टिकल बुक ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। अगर वो बुक नहीं मिली है तो वो लिखिएगा आप बायोलॉजी प्रैक्टिकल बुक एमई इंग्लिश सेंटर। इंशाल्लाह वीडियो आ जाएगी, मैं ही उसमें मौजूद हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके डाउनलोड कर लेना। और प्रैक्टिकल बुक के बारे में बहुत डिटेल चीज़ें बताई हैं मैंने, वो भी देख लेना। आ जाते हैं फिज़िक्स की प्रैक्टिकल जर्नल पर या प्रैक्टिकल बुक पर। बेसिकली मैं इसे प्रैक्टिकल बुक कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ फिज़िक्स प्रैक्टिकल जर्नल लिखा हुआ है आपके लिए, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा कि जर्नल और बुक में क्या मुराद है। बेहतर कर लेते हैं इसको बुक से हटाकर जर्नल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब इन्होंने जर्नल लिख दिया है तो हमें भी उसी को फॉलो करना है। ठीक है, जर्नल्स, प्रैक्टिकल जर्नल्स। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि फ़िज़िक्स की जो प्रैक्टिकल जर्नल है ये 10th के लिए शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, और इसकी जो प्राइस है वो सेम बायोलॉजी जैसी है, 128 रुपये, 130 रुपये। ठीक है, 128 रुपये तो यहाँ लिखी हुई है 128.25 रुपीज़, ठीक है, पैसा। लेकिन यहाँ पर आपको जो है वो 130 रुपये की ये मार्केट में ईजीली अवेलेबल होगी। अगर डिस्काउंट लेंगे तो शायद 125 रुपये की भी हो जाएगी। चारों बुक की प्राइस आपको 500 या थोड़ी सी 500 से ज़्यादा की पड़ेगी ये। ठीक है, डिस्काउंट भी थोड़ा बहुत आपको वो दे देंगे, तो 550 तक में आपको ये चारों बुक्स इजीली बाय हो जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं, बात करते हैं इन बुक से रिलेटेड। इस बुक में आपने क्या करना है, मैंने फिर कहा है, फिर कह रहा हूँ, पहले तो आप लोग नेसेसरी नहीं होती थी आपके लिए प्रैक्टिकल बुक्स या जर्नल बाय करना सिंध बोर्ड के, लेकिन इस बार नेसेसरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखो तो आखिर में आपको वर्क करने के लिए पेजेस दिए हुए, जैसे कॉपी में पेजेस होते हैं, डायग्राम के पेजेस होते हैं, ये आपको अच्छे खासे आधी बुक के मैग्नीट्यूड पे गिवन है। यानी आधी बुक आपके पास प्रैक्टिकल की है तो आधी बुक उसके लिखने की है। तो ज़रूर ये बाय करो ताकि अच्छी तरह समझ सको। और अपने क्लास टीचर से ज़रूर पूछ लेना कि प्रैक्टिकल जर्नल कैसे बनाना है। उससे रिलेटेड मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं प्रैक्टिकल नहीं करा रहा हूँ। क्लास टीचर से ज़रूर जाके पूछ लेना। और क्लास टीचर से मुराद ये है कि उस टीचर से जो कि आपको प्रैक्टिकल कराएगा, चाहे वो आपकी वो टीचर हैं जो कि फ़िज़िक्स पढ़ा रही हैं, या चाहे वो टीचर हैं जो फ़िज़िक्स नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ प्रैक्टिकल कराएंगे। इस पे ध्यान रखना, ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता मसला हो जाए। आ जाओ अब प्रैक्टिकल शुरू करते हैं, देखते हैं कितने प्रैक्टिकल्स आपने इस बार करने हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स, टोटल आपके एक्सपेरिमेंट लिखे हुए हैं, वहाँ एक्टिविटीज़ लिखी हुई थी बायोलॉजी में, यहाँ एक्सपेरिमेंट। तो हर बुक में कुछ ना कुछ नया है, तो हर जो वीडियो है उसमें कुछ ना कुछ नया बताऊँगा। तो यहाँ पर टोटल 12 प्रैक्टिकल्स या 12 एक्सपेरिमेंट्स आपने परफॉर्म करने हैं। कितने? 12। फिर लिख देता हूँ, ठीक है, 12 एक्सपेरिमेंट आपने यहाँ परफॉर्म करने हैं। हो सके तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। बहुत मेहनत के बाद जो है ये बुक्स के PDF, ये जर्नल्स के PDF बने हैं। अच्छा, तो सबसे पहला जो आपका एक्सपेरिमेंट है वो है रिफ्लेक्शन एंड ग्लास स्लीप। तो ये सबसे पहला आपका एक्सपेरिमेंट होगा, प्रैक्टिकल होगा, चाहे तो प्रैक्टिकल कह लो। अब याद रखिएगा कि इंस्ट्रूमेंट आपको मिलेंगे आपकी लैब के अंदर। आपकी लैब टीचर पे है कि वो चाहे तो आपको खुद से परफॉर्म करके दिखा दें या हर बच्चे से इंडिविजुअली परफॉर्म कर लें। तो वो टीचर के इंटरेस्ट पर होता है कि वो क्या इंटरेस्ट फॉलो करता है। आखिरी जो आपका है प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है वो है टू ट्रेस द मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग अ बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट की मदद से कैसे आप मैग्नेटिक फील्ड ट्रेस कर सकते हैं, ये बड़ा ही ज़बरदस्त प्रैक्टिकल होता है। आप मैग्नेट के इर्द गिर्द जो है वो मेटल की जो आयरन की जो पाउडर होता है ना, आयरन पाउडर, उसको फैला देते हैं और मैग्नेट को रखते हैं और फिर उसके ऊपर जो है वो स्ट्राइक करते हैं, तो एक लाइंस बनी हुई आपको नज़र आने लगती है मैग्नेट के इर्द गिर्द। तो बड़ा ही ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट है ये, आप लोग परफॉर्म करिएगा। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है। टू सेट अप अ माइक्रोस्कोप एक महंगी डिवाइस है, उसका भी आपको यहाँ है। टेलीस्कोप का भी यहाँ पे दिया हुआ है, टू सेट अप एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। वेरीफाई ओम्स लॉ को भी वेरीफाई करने के लिए प्रैक्टिकल्स एक्सपेरिमेंट मौजूद है। स्टडी रजिस्टर इन सीरीज सर्किट, तो कुछ ऐसे हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी से भी आप काम करेंगे। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी वो नहीं दी जाएगी आपको जो आपके घर में आ रही होती है। ठीक है, घर में तो आपको बहुत ज़्यादा वोल्ट मिल रहे होते हैं, 200 वोल्ट, इससे ज़्यादा ही मिल रहे होते हैं।
लेकिन वहाँ पर जो आपको इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपके पास 5 वोल्ट, 10 वोल्ट और ज़्यादा से ज़्यादा 30 वोल्ट तक होगा, जिससे आप एक छोटा बल्ब जला सकते हैं, जो कि आपके पास आता है ना चाइना का बल्ब, छोटा सा वॉच लेज़र लाइट में, या जो आपकी होती है फ्लैश लाइट उसके अंदर आता है ना, या फिर उसको कह लीजिए इमरजेंसी लाइट में, वो बल्ब आपको देके एक्सपेरिमेंट करा दिए जाएंगे। लेकिन आपको वो वाले तार वाली इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी जाएगी जो आपके घर में आती है, और आप खुद कभी कोशिश नहीं करिएगा उस इलेक्ट्रिसिटी पे किसी किस्म का प्रैक्टिकल परफॉर्म करने की जो आपके घर में आती है। लैब में प्रिकॉशंस के साथ प्रैक्टिकल्स होते हैं, याद रखिएगा, आपकी सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा जाता है। पहले आप सीखेंगे, फिर आप जो है वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब करेंगे। तो कैसे ये काम कर रहे हैं, और लेज़र लाइट को आंखों पे मत मारिएगा एक दूसरे की, आंखें डैमेज हो जाती हैं, क्योंकि लेज़र लाइट हाईली पेनिट्रेटेड और हाईली इंटेंस होती है, आंखें ख़राब हो जाती हैं। तो बिल्कुल भी लेज़र लाइट से किसी किस्म की ऐसी हरकतें ना कीजिएगा, क्योंकि 1-2 टीचर होते हैं, आप छोटे हैं, ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता कि आप लोग इंस्ट्रूमेंट ख़राब कर दें, ऐसा ना हो कि आप लोग इंस्ट्रूमेंट से अपने आप को नुकसान पहुँचा लें। तो जो अगर आप टीचर हैं, मुझे देख रहे हैं, तो बहुत ध्यान रखिएगा कि बच्चों के हाथ में इंस्ट्रूमेंट देने से पहले उनको तमाम तरह के प्रिकॉशंस बता दें। केमिस्ट्री के अंदर तो प्रिकॉशंस लिखे हुए हैं कि किस तरह से एसिड से बचना है, किस तरह से चीज़ों को रखना है, कैसे लैब कोट पहनना है, शूज़ पहनने, मोज़े पहन कर आना है, ये सब लिखा हुआ है। लेकिन फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल में भी प्रिकॉशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बच्चे खेल खेल में अक्सर नुकसान पहुंचा देते हैं। केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में तो बच्चे ना खेल सकते हैं, ना कि चीज़ों के साथ ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अक्सर फ़िज़िक्स के लैब में बच्चे खेल रहे होते हैं प्रैक्टिकल की चीज़ों के साथ, अपैरेटस के साथ। तो उन अपैरेटस के साथ बिल्कुल भी आप कोई मिसयूज़ ना करें, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक तो अपैरेटस महंगे भी हैं, आपकी हेल्थ पे भी जो है उससे प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारे मसले मसाइल। तो बिल्कुल ऐसा ना करिएगा। जो टीचर गाइड कर रहा है वही करें, जो मैं गाइड कर रहा हूँ वही करें। हमारा एक ही काम है यहाँ पर, आपके टीचर का और मेरा, कि आपको सिखाया जाए, पढ़ाया जाए। ऐसा नहीं हो कि खुदा ना खास्ता उन चीज़ों से आपको नुकसान हो जाए। फिर ये आप बता रहा हूँ, लेज़र लाइट के साथ बिल्कुल भी ना खेलिएगा। मैंने अक्सर बच्चों को देखा है लेज़र लाइट लेकर एक दूसरे की आंखों में मार रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी आंखों में लेज़र लाइट नज़र नहीं आ रही। तो देखें, बिल्कुल ऐसा ना करें, ठीक है। चले, बता दी तमाम चीज़ें ताकि आगे से मोहतात रहें। अच्छा, उसके अलावा बड़े ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट हैं यहाँ पर, मज़े भी आएगा आपको परफॉर्म करने में, दिल लगा के करेंगे तो, ठीक है। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये देखो इस तरह का होगा। ये जो आपके पास लगा हुआ है ना, ये लगा हुआ बैटरी एलिमिनेटर। ये बैटरी एलिमिनेटर जो है, ये आपके पास एक ख़ास किस्म के वोल्टेज देता है आपको। इतना वोल्टेज नहीं देता कि उससे आप पंखा चला लें या बल्ब जला लें, इतना वोल्टेज देता है कि जिससे आप वो छोटे वाले जो बल्ब आते हैं वो जला सकें। तो याद रखिएगा, ये ख़ास किस्म की चीज़ें होती हैं। वोल्ट मीटर, एम मीटर, ये तमाम चीज़ें, ठीक है। तो ये आपकी जो है वो बुक है। वाइवा एग्ज़ाम इसमें भी लिखा हुआ है। वाइवा एग्ज़ाम मैंने बायोलॉजी में भी बताया था, यहाँ भी बता रहा हूँ कि वाइवा एग्ज़ाम आपका होगा, फाइनल लैब में भी होगा और हर लैब में भी होगा। तो वाइवा एग्ज़ाम में क्या करना है, जितने भी कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूँ वही आपका टीचर आपसे पूछेगा, ठीक है। ये ना पूछेगा कि वाइवा में कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो कोई भी क्वेश्चंस टीचर आपसे पूछ सकता है, जो इस प्रैक्टिकल जर्नल में दिए हुए वो भी, और जो इस प्रैक्टिकल जर्नल के अलावा हैं वो भी। तैयारी अच्छी रखिएगा, ठीक है, मेरी बात हमेशा याद रखिएगा। और मैं यहाँ पर जो है वो बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ सिंध बोर्ड को और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, जिन्होंने इतनी अच्छी और इतनी नॉलेजेबल बुक्स आपके लिए निकाली हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप 5 से 6 साल बाद या 3-4 साल बाद देखेंगे कि सिंध में तालीम का जो स्टैंडर्ड होगा ना, वो बहुत हाई हो जाएगा। सिंध का पढ़ा हुआ बच्चा किसी भी बड़े बोर्ड के पढ़े हुए बच्चे से ईज़िली कम्पीट कर सकेगा। पहले ये समझा जाता था कि सिंध की पढ़ाई बहुत हल्की है, पंजाब की अच्छी है, फेडरल की उससे भी अच्छी है, आगा खान की सबसे अच्छी, इस तरह कहा जाता था। लेकिन अब इंशाल्लाह आप लोग जब इन बुक्स से पढ़ेंगे ना, इन प्रैक्टिकल जर्नल से, जो ये बुकें आई हैं जो आपको प्रोवाइड की हैं सिंध बोर्ड वालों ने, आप इनसे जब पढ़ेंगे तो यकीन माने आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे। मुझे ज़ाती तौर पे ये खुशी है। शायद आपको ऐसा लगता हो, टीचर हैं या स्टूडेंट हैं, कि कोर्स बहुत बढ़ गया है, हार्ड हो गया। नहीं, मुझे ज़ाती तौर पे ये बहुत खुशी है कि बहुत अच्छा कोर्स आपके लिए, नॉलेजेबल कोर्स कर दिया गया है। केमिस्ट्री की वीडियो जब शुरू करूँगा उसमें भी ये बात करूँगा, ठीक है, तो डिटेल में वहाँ पर करेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन प्रेस कर लेना। अगर लिंक अपने दोस्तों में नहीं शेयर किया, कर दीजिएगा। ये एक बुक का PDF बनाने में घंटों लगते हैं, तो उन बच्चों के लिए बनाता हूँ ख़ास तौर पे जो कि बुक फ़ौरन से बाय नहीं कर पा रहे होते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, वो चाहते हैं कि उन्हें बुक पहले दिख जाए ताकि इजीली बाय कर लें, तो उनके लिए। क्योंकि मार्केट में मैं अक्सर जाता हूँ ना, तो मुझे नज़र आता है कि बच्चे जो है ना वो बुक के लिए इधर उधर घूम रहे होते हैं, हर दुकान पे जा रहे होते हैं, उन्हें पता नहीं होता बुक है कौन सी, और उनकी भी गलती नहीं है।
लेकिन इन वीडियोस से उन्हें पता चल जाता है कि ये वाली बुक है। अगर सामने शेल्फ में लगी हुई भी है ना, तो वो बच्चा बोलेगा अंकल ये बुक है, ये मुझे दे दीजिए, ये मेरी 9 की बुक है, मेरे यूट्यूब पे सर ने मुझे बताया था। तो काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ यूट्यूब पे, आपके सामने है, रिलायबिलिटी भी है यहाँ पर। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग एतमाद करते हैं मुझ पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिए।